हेलो ऑल। हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और उसमें से कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, चार पांच हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक एडजस्टमेंट होता है कि कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस ओवरकास्ट हो गया है या अंडरकास्ट हो गया है। तो कास्टिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग में, कास्टिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग में टोटलिंग। तो टोटल कर दिया हमने, और ओवरकास्ट क्या हुआ, ज्यादा टोटल कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा टोटल, एक्स्ट्रा टोटल। और अंडरकास्ट का मतलब होता है कम टोटल। ठीक है। तो किसी भी चीज को देखो, ज्यादा टोटल कर दोगे। अगर किसी चीज का टोटल 10,000 बनता है, किसी चीज का टोटल 10,000 बनता है, ठीक है, कैश बुक में डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, तो अगर उसको 10 की जगह आपने 12 कर दिया है टोटल डेबिट साइड का, तो देखो फिर कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो बदल जाएगा। 10 की जगह 12 कर दिया या 10 की जगह आपने 9 कर दिया है गलती से टोटल, तो कैश बुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो जब कैश बुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका बीआरएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बीआरएस पे हम कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे ये देखेंगे। तो कैश बुक में देखो, कैश बुक में दो साइड्स होती हैं। एक तो होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। ठीक है। तो रिसिप्ट साइड का ओवरकास्ट भी हो सकता है और अंडरकास्ट भी हो सकता है। यानी कि रिसिप्ट साइड को आपने ज्यादा टोटल कर दिया है और रिसिप्ट साइड को आपने कम टोटल कर दिया है। ऐसे ही पेमेंट साइड को आपने, हो सकता है कि ओवरकास्ट ज्यादा टोटल कर दिया है और पेमेंट साइड को आपने अंडरकास्ट मतलब कम टोटल कर दिया है। ठीक है। तो रिसिप्ट साइड है, सपोज रिसिप्ट है 10,000 रुपये और पेमेंट है 5,000 रुपये। तो हो सकता है कि 10 की जगह आपने कितना लिख दिया हो, 8 लिख दिया हो। और हो सकता है कि 10 की जगह आपने 12 लिख दिया गलती से। और ऐसे ही पेमेंट साइड का आपने 5 की जगह गलती से 7,000 कर दिया, और यहाँ हो सकता है कि 5 की जगह आपने 3,000 टोटल किया है। ठीक है। तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का टोटल आपने गलत कर दिया है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, रिसिप्ट से पेमेंट घटाते हैं तभी तो क्लोजिंग बैलेंस आता है, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो जब रिसिप्ट साइड में से पेमेंट साइड घटा के क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, और हमने क्या कर दिया, रिसिप्ट साइड का टोटल या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, और पेमेंट साइड का टोटल या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो इनका क्या है, कैश बुक के बैंक बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। हम यहाँ कैश बुक के बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो ये रिसिप्ट साइड है तो ये कैश बुक के बैंक बैलेंस की रिसिप्ट है, और ये पेमेंट साइड है, ये कैश बुक के बैंक कॉलम की पेमेंट साइड है। तो इनका क्या फर्क पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस पे, और उससे कैश बुक का और पासबुक का कैसे कैसे मिसमैच हो जाएगा और उसको हम बीआरएस में कैसे ठीक करेंगे, तो ये हम देखेंगे। तो ये चार तरह के एडजस्टमेंट हैं, और इन चार तरह के एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या है। अब देखो, कैश बुक की डेबिट साइड है। कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड होती है। उसका टोटल हमने कम कर दिया है, अंडरकास्ट का मतलब कम टोटल किया है। तो क्या इफेक्ट होगा उसका। अब देखो, कैश बुक ऐसे बनती है, तो लेफ्ट वाली साइड रिसिप्ट साइड और राइट वाली साइड पेमेंट साइड। अब कैश बुक की मान लो रिसिप्ट साइड है 10,000 रुपये, और कैश बुक की पेमेंट साइड कितनी है, 7,000 रुपये। तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, बैलेंस आपका आना चाहिए 3,000 रुपये। सीधी सी बात है। ठीक है। तो 10,000 में से 7,000 रिसिप्ट में से पेमेंट घटाओगे तभी तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का। ठीक है। तो जब ये 3,000 बैलेंस आएगा कैश बुक का, तो ऑफ कोर्स बैंक की पासबुक का भी 3,000 आना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमने इसमें गलती क्या कर दी है, हमने ये जो 10,000 है इसका टोटल हमने कम किया है। यानी कि ये जो 10,000 है इसकी जगह हमने गलती से क्या कर दिया, 9,000 कर दिया इसका टोटल। तो अब बताओ कि अगर हमने रिसिप्ट साइड का टोटल 10 की जगह 9 कर दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा।
क्लोजिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो देखो आपका बैलेंस कैसे निकल रहा था, 10,000 -3,000। तो आपका 10,000 -7,000, तो पहले आपका बैलेंस 3,000 आ रहा था। और अपने आपने इस 10,000 को गलती से 9 कर दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो गलती हमने करी है अंडरकास्ट, इससे क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो कि कैश बुक का रिसिप्ट साइड 10,000 है और कैश बुक का पेमेंट साइड 7,000 है, तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, 3,000 आना चाहिए। अब आपने क्या गलती कर दी है, आपने ये जो 10,000 है इसको गलती से आपने 9,000 कर लिया। और जब 9,000 कर लिया तो क्लोजिंग बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम कैश बुक के डेबिट साइड को अंडरकास्ट करते हैं या कम टोटल करते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस घट जाता है। तो ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए अब आपको। ठीक है। तो अब देखो, एडजस्टमेंट देख लो इसकी अब। तो कैश बुक का डेबिट साइड अगर अंडरकास्ट है, तो उसका देखो आपको पता ही है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस होता है। कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस 1,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कैश बुक का अगर रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड कम टोटल हुआ है, तो कैश बुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस 1,000 रुपये कम दिखाएगा। और पासबुक का बैलेंस तो उतना ही दिखाएगा, पासबुक वाले गलती करेंगे नहीं, बैंक वाले। ठीक है। तो अब क्या है, अब सिचुएशन क्या अराइज हो गई, अब सिचुएशन अराइज हो गई कि कैश बुक का बैलेंस 1,000 रुपये कम है और पासबुक का नहीं है। तो अब अगेन इसको कैसे आप बराबर करोगे? आपके पास अगर कैश बुक का बैलेंस है तो कैसे मैच करोगे, कैश बुक में +1,000 कर दूं तो वो पासबुक के बराबर आ जाएगा। और अगर मेरे पास पासबुक है तो पासबुक को कैश बुक के बराबर करने के लिए क्या करूंगा, पासबुक में भी 1,000 रुपये मैं माइनस कर दूंगा, तो वो कैश बुक के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो कैश बुक को प्लस करना है या पासबुक को माइनस करना है, इन दोनों में से एक काम करने हैं। दोनों कर दोगे तो फिर दोनों मिसमैच हो जाएंगे दोबारा। ठीक है। तो डिपेंड क्या करता है, क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक में ऐड कर दो, और पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक में माइनस कर दो। तो ये ट्रीटमेंट है किसका, अगर हमने कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल कम कर दिया है। आपने समझ ही लिया कि कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल अगर कम कर दिया है तो उसका कैश बुक के बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा, कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा। और फिर उसको पासबुक से मैच करोगे और उसके बाद कैसे उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप दिखाओगे। तो देखो, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो क्या करोगे, आप ऐड करोगे 1,000 पासबुक के बराबर लाने के लिए। और अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो क्या करोगे, उसको 1,000 रुपये माइनस करोगे। तो ये वाला एडजस्टमेंट था। अगर कैश बुक के डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड का टोटल हमने गलती से कम कर दिया है, और अगर ऐसा ऐसा एक ट्रांजैक्शन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया एक एडजस्टमेंट। अब ऐसे ही 3 और एडजस्टमेंट हैं, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक यू।